एसपीएन 9 न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ नेहा। विपक्षी राजनीति की धुरी बनने की ममता बनर्जी की कोशिशों को लेकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच अंदरूनी खटास अब बढ़ ही नहीं रही, बल्कि मुखर होकर सामने आने लगी है। कांग्रेस ने गोवा में महिलाओं को 5,000 रुपए प्रति माह देने के तृणमूल के चुनावी वादे को लेकर उस पर निशाना साधा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने गोवा की वित्तीय हालत पर उस पर कर्ज के बोझ का हवाला देते हुए तृणमूल पर तंज कसा और कहा कि ईश्वर गोवा को बचाए। तृणमूल की तर्रार लोकसभा सदस्य महुआ मोहित्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि गोवा के बजटीय आवंटन से महिलाओं के खाते में प्रति माह 5,000 रुपए डालना मुमकिन है। तृणमूल कांग्रेस गोवा में राजनीतिक जगह बनाने के लिए वहां कांग्रेस का सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। उसने पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिनो फ्लेरियो समेत कांग्रेस के कई नेताओं को तोड़कर अपना चुनावी चेहरा बना लिया है। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी राजनीति का सिरमौर बनने के ममता के प्रयासों के तहत गोवा जैसे छोटे राज्य में बड़े प्रयोग में जुटी तृणमूल की पहली बड़ी खटास की सबसे बड़ी वजह है। इसलिए जब तृणमूल ने गोवा की सत्ता में आने पर हर घर की महिलाओं को 5,000 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया तो चिदंबरम ने इसकी धज्जियां उड़ाने की कोशिश की। चिदंबरम गोवा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रभारी है। महुआ मोहित्रा ने उन पर सीधे पलटवार करते हुए कहा कि 3.5 लाख घरों में 5,000 रुपए महीने देने पर 2,100 करोड़ रुपए का सालाना खर्च गोवा के कुल बजट का 6 से 8% होगा। इसे लागू करना बिल्कुल संभव है। महुआ ने यह भी कहा कि अच्छा अर्थशास्त्र यही है कि कोरोना के बाद निराशा की परिस्थितियों में लोगों के हाथ में सिस्टम में नकदी डाली जाए। दिलचस्प यह है कि महुआ ने कोरोना काल में सबसे गरीब 20% आबादी को नकदी देने के कांग्रेस के तर्क का ही चिदंबरम को जवाब देने में इस्तेमाल किया। वहीं गोवा में तृणमूल के नेता किरण कोंडोलकर ने पूर्व की दिगंबर कामत सरकार में हुए कथित घोटाले का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य के खजाने से हुई लूट की भरपाई नहीं हुई, मगर 2,000 करोड़ रुपए गोवा के लोगों को देने की बात कांग्रेस को आहत कर रही है। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिएगा एसपीएन 9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।